लड़की ने हवाई जहाज से देखा कि इंजन में छोटे छोटे पक्षी बार बार टकरा रहे हैं। उसने जल्दी से दादा दादी को ये बताया, लेकिन जब तीनों ने खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि इंजन टूट चुका था और उसमें भयानक आग लग चुकी थी। दादाजी ने खतरे को भांपते हुए लड़की को सीट बेल्ट बांधने को कहा। वे सब हाथ पकड़कर प्रार्थना करने लगे कि कोई अनहोनी न हो, लेकिन अचानक इंजन के टुकड़े आए और जहाज के शरीर को भेद दिया। जैसे ही दरार तेजी से फैली, खिड़की टूट गई। एक यात्री जिसने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी बाहर की ओर उड़ गया। सबने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही दरार और बड़ी हो गई। खिड़की के पास बैठे यात्रियों को भारी दबाव के कारण गंभीर चोटें आईं। कुछ लोग अपनी सीट पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिरकार वे सीट बेल्ट के साथ बाहर फेंक दिए गए। पूरे जहाज में चीखने की आवाजें गूंजने लगीं। कप्तान और फ्लाइट अटेंडेंट भी इस अचानक आपदा के सामने कुछ नहीं कर सके। अब बस इतना किया जा सकता था कि सब लोग सिर झुकाएं, कमर मोड़ें और हाथों को कसकर पकड़ें ताकि टक्कर से बच सकें। आखिरकार जहाज समुद्र में गिर गया। जब सब कुछ शांत हुआ तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि वे अभी भी जिंदा थे, लेकिन खुशी मनाने का समय नहीं था। जहाज टूटने लगा और तेजी से समुद्र की गहराई में डूबने लगा। समुद्री पानी जानवर की तरह तेजी से जहाज में घुसने लगा। यह देखकर सभी डर गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मौत निश्चित थी। तभी जहाज अचानक रुक गया। पता चला कि नीचे एक पहाड़ी थी। और भी सौभाग्य की बात थी कि जहाज के पिछले हिस्से में पानी के दबाव से एक बंद हवा का कमरा बन गया था। लड़की, उसकी दादी और कुछ अन्य लोग वहां पहुंच गए। हालांकि सभी फिलहाल सुरक्षित थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कमरे में ऑक्सीजन कितनी देर तक चलेगी। तभी दादी को याद आया कि उन्होंने एक यात्री को ऑक्सीजन बोतल ले जाते देखा था। यह सुनकर एक मोटा आदमी बिना हिचकिचाए खड़ा हो गया। उसे पता था कि यह सबके लिए जीवित रहने की उम्मीद थी। वह दूसरी तरफ ऑक्सीजन बोतल लेने गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि खिड़की के बाहर कुछ साए धीरे धीरे उसकी ओर आ रहे थे। जल्द ही उसने ऑक्सीजन बोतल ढूंढ ली। वापस लौटते समय वह सावधानी से जहाज की दरार को देख रहा था, लेकिन अगले ही पल दूसरी तरफ इंतजार कर रहे लोग पानी का स्तर बढ़ता देख रहे थे और मोटा आदमी कहीं नहीं दिखा। यह देखकर सब परेशान हो गए। तभी मोटा आदमी पानी से बाहर निकला। एक महिला मदद के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसने उसे रोक दिया। वह बहुत दर्द में था और उसने ऑक्सीजन बोतल को सीट पर लटका दिया, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो गया और पानी में सिर्फ एक शार्क की पूंछ दिखाई दी। सबको समझ आ गया कि मोटा आदमी अब नहीं रहा। डर सबके दिल में बैठ गया। इसे छिपाने के लिए सब लोग जहाज की छोटी रसोई में छिप गए। इस समय जहाज के अंदर एक शार्क अपने साथी के शरीर को खा रही थी। बाहर भी कई शार्क जहाज को तोड़ने की कोशिश कर रही थी।